Assalamu alaikum dear students. Here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes. आज हम क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 शुरू करने जा रहे हैं बेटा, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इससे पहले हमने बाकी जो दो चैप्टर्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा बेटा वो स्टार्ट होगा चैप्टर नंबर 4 पे, और इसका जो टाइटल है चैप्टर का वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और आज के लेक्चर में हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करेंगे, जिसमें ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती है बेटा, और व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये हम आज कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का लेक्चर, चैप्टर नंबर 4 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अच्छा, ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है बेटा, ठीक है, और इसमें तकरीबन सारे टॉपिक समेटिव है, इसमें फॉर्मेटिव कोई नहीं है। और इसमें पहले तो हम यहाँ पे सिंपल बेसिक डेफिनेशंस देखेंगे, इसके बाद फिर हम इसमें टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल शुरू करेंगे, और उसमें हम दो टाइप्स के सेल्स पढ़ेंगे बेटा, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल और दूसरा क्या है, गैल्वेनिक सेल, ठीक है। अच्छा, जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होगा बेटा उसमें हम बेसिक प्रोसेस पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस, और इसमें तकरीबन 10 टाइप्स के हम इलेक्ट्रोलिसिस को डिस्कस करेंगे। और इनमें हम ये देखेंगे कि भाई इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो तो क्या होगा, डाइल्यूट हो तो क्या होगा, और बाकी जो है मोल्टन हो तो मोल्टन फॉर्म में अगर कोई हमारा इलेक्ट्रोलाइट हो तो क्या होगा। ये सारे हम डिटेल में पढ़ेंगे, और इसके अंदर इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी शामिल है, ठीक है। और इसके साथ फिर हमारा लास्ट में जो गैल्वेनिक सेल होगा उसमें स्पेशली हम जिंक कॉपर सेल को पढ़ेंगे, जिसको हम टेनल सेल भी बोलते हैं। और साथ में फिर हम फ्यूल सेल को डिस्कस करेंगे, और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे बेसिकली इस चैप्टर का सिलेबस है, इस चैप्टर के टॉपिक्स है, वन बाय वन इंशाल्लाह हम उनको कवर करेंगे। तो सबसे पहले बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है, देखिए बेटा, देखिए हमारे पास दो किस्म की जो है यहाँ पे प्रोसेस को हमने समझना है, ठीक है। एक वो प्रोसेस जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और दूसरा प्रोसेस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये दो प्रोसेस को अगर हम इन दोनों प्रोसेस की इंटर कन्वर्जन अगर हम देखें जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के अंदर, उस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री कहते हैं। सो डिफाइन कैसे करेंगे बेटा, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, the branch of chemistry which deal with the study of interconversion of electrical energy into chemical energy and chemical energy into electrical energy is called electrochemistry। ठीक है बेटा, electrochemistry is the branch of chemistry which deal with the study of interconversion of electrical energy into chemical energy and chemical energy into electrical energy। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। अब इसके अंदर आपने दो चीजें याद रखनी है बेटा, एक है हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और दूसरी प्रोसेस है बेटा केमिकल एनर्जी। मैं थोड़ा सा आपको ना इसको
एलोबरेट करता हूं कि ये क्या है। देखिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब होता है बेटा करंट, इलेक्ट्रिसिटी। एंड केमिकल एनर्जी का मतलब होता है बेटा केमिकल स्पीशी या केमिकल सब्सटेंसेस। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्ट केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन किसमें बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। याद रखिएगा, जिस सेल के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं उस सेल का नाम क्या है बेटा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, और जिस सेल के अंदर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं इनको हम गैल्वेनिक सेल कहते हैं बेटा, गैल्वेनिक या वोल्टाइक, गैल्वेनिक या वोल्टाइक सेल कहते हैं। तो ये हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे भी आगे। ठीक है, जैसे कि अगर आपके पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, ठीक है, तो इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को देखेंगे। ठीक है, और स्पेशली ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होगा इसके अंदर, और गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल के अंदर स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है। इनको हम वन बाय वन डिटेल में देखेंगे। याद रखिएगा बेटा, द नेचर ऑफ electrochemical process is the oxidation and reduction reaction। ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रोकेमिकल जो प्रोसेस होता है ना बेटा, इसका नेचर क्या होगा, रिडॉक्स रिएक्शन होगा, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होगा। इसमें याद रखिएगा बेटा, यहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के दौरान क्या होगा, यहां पे एन इलेक्ट्रॉन इज फ्लो फ्रॉम, कहां से कहां होगा बेटा, एन इलेक्ट्रॉन इज फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड। अब एनोड और कैथोड क्या चीज है ये हम देखेंगे बाद में, लेकिन यहां पे याद रखिएगा एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड के ऊपर क्या होती है बेटा, रिडक्शन होती है, रिडक्शन प्रोसेस होती है। ठीक है बेटा, यह चीज आपने याद रखनी है। इसके बाद जो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन में लिखता हूं, रिडॉक्स रिएक्शन, उसमें ना बेटा याद रखिएगा केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है किसमें बेटा, इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और जो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होगा, उसमें बेटा याद रखिएगा, उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें जाएगा बेटा, कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी होता है, केमिकल एनर्जी। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे बेटा जो आप लोगों ने याद रखनी है। बाकी हम डिटेल में भी देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के टाइप्स को भी, और ये सारी चीजें अभी मजीद अपने डिटेल में अभी मजीद आगे हम देखेंगे। अच्छा, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है बेटा, जिसमें एक है बेटा ऑक्सीडेशन,
और दूसरा है रिडक्शन। देखिए हम यहां पे शॉर्टली देखेंगे कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन। ठीक है, याद रखिएगा बेटा, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, हमेशा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा, या इसमें ना बेटा याद रखिएगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, या इसमें इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर होगा। और एक और पॉइंट, इन केस ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रिएक्शन हो, वहां पे क्या होगा बेटा, इंक्रीज इन कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड या डिक्रीज इन कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। दीज ऑल प्रोसेस बेसिकली क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। इसका उलट क्या होगा, रिडक्शन होगा। जैसे कि यहां पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, यहां पे क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा। ठीक है बेटा, या यहां पे क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो यहां पे क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा। यहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पे क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहां पे डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज द अपेरेंट चार्ज ऑन एन एटम। अच्छा जी, इसमें इंक्रीज इन कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड है, इसमें डिक्रीज होगा इन कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड। इसमें डिक्रीज इन कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें इंक्रीज इन कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो मतलब ऑक्सीडेशन का उलट क्या है बेटा, रिडक्शन है। ठीक है, तो यहां पे ये दोनों आप याद रखिएगा, ये डिफरेंस है, ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। हम यहां पे ना बेटा बेसिकली इस प्रोसेस के अंदर हम लॉस एंड द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को फोकस करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। ये हमने इसी को हमने फोकस करना है। इसके बाद दो प्रोसेस और भी है बेटा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और दूसरी है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। देखिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होगा, ऐसा प्रोसेस जो खुद ब खुद होता है विदाउट नीड ऑफ एनी एक्सटर्नल एनर्जी, और जो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा ये खुद ब खुद नहीं होता, इसको प्रोसेस करवाने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। मैं यहां पे लिखता हूं बेटा, इसमें क्या है, अ प्रोसेस which is takes place by its own without need of external energy। ठीक है बेटा, ये बेसिकली ऐसा प्रोसेस होता है जो खुद ब खुद होता है। ठीक है, और बेटा याद रखिएगा इसमें एक और पॉइंट, वो ये है कि जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो गैल्वेनिक सेल होगा या वोल्टाइक सेल होगा, उसके अंदर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। तो मैं यहां पे लिखता हूं गैल्वेनिक सेल, इसके अंदर क्या होगा, गैल्वेनिक सेल के अंदर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। अगर हम एग्जांपल देखें ना बेटा, एग्जांपल देखें तो आपने देखा होगा बेटा, इसमें फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन
concentration to lower concentration। ठीक है ना, पानी खुद ब खुद फ्लो करता है। इसी तरह से ये जो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, ये क्या होगा बेटा, ये इसका उलट हो जाएगा फिर अगेन। ठीक है, इसका उलट हो जाएगा। क्या होगा बेटा, अ प्रोसेस which is takes या which cannot takes place by its own, and they need an external energy to process। और ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ना बेटा, ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होता है। ठीक है, और इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड मोटर पंप। हमें मोटर पंप लगानी पड़ती है अगर हमने वाटर को फ्रॉम द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में लेके जाना हो। इसके बाद आता है बेटा डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। बड़ा सिंपल सा है बेटा। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जो अपने अंदर से करंट को कंडक्ट होने दे थ्रू इट्स सॉल्यूशन या मोल्टन फॉर्म, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। जो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट ना करे उसको हम क्या कहते हैं बेटा, ना कर सकता हो उसको हम क्या कहते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। द सब्सटेंस which can conduct electricity through its molten form or an aqueous solution is called electrolyte। और इसमें क्या लिखेंगे बेटा, द सब्सटेंस which cannot conduct electricity through its molten form or aqueous solution is called non-electrolyte। ये मेन डिफरेंस है दो सब्सटेंस के दरमियान, मतलब एक इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट ये बेटा, जो इलेक्ट्रोलाइट है ना बेटा, ये डिसोसिएट इनटू देयर
ions which are responsible to conduct electricity. ठीक है, और ये कैन नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस। ठीक है, ये आयंस में डिसोसिएट होता ही नहीं है। जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ना बेटा, मोस्टली आयोनिक कंपाउंड होता है, मोस्टली आयोनिक कंपाउंड्स। और ये क्या होता है बेटा, मोस्टली कोवलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, और यहां पे अगर हम एग्जांपल लिखे इसमें, तो NaCl सोडियम क्लोराइड, इवन की एसिड्स भी होता है बेटा, HCl सॉल्यूशन फॉर्म में, H2SO4, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, MgSO4 सल्फेट वगैरह वगैरह। इसमें क्या हो सकता है बेटा, इसमें एग्जांपल क्या हो सकता है, इसमें एग्जांपल होगा बेटा यूरिया, यूरिया हो सकता है, शुगर हो सकता है बेटा C6H12O6, ग्लूकोज हो सकता है, एटसेट्रा। तो ये हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट की एग्जांपल है बेटा, और दीज आर बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले। जी बेटा, आई होप सो आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे बेटा। आज हमें बेसिक सा हमने यहाँ पे लेक्चर कंप्लीट किया बेटा। इसके बाद इंशाल्लाह अगला हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के ऊपर शुरू हो जाएगा, जैसे हम इलेक्ट्रोलिसिस को फोकस करेंगे। ठीक है, तो किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात समझ ना आई हो, तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह मैं आपको आंसर करूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।